ऐसा त्योहार है कि लगभग हर गांव में, ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार घर घर मनाया जाता है। थोक वाइज मनाया जाता है, गांव वाइज मनाया जाता है। तो इसलिए आप लोगों के मन चरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता घनता जानता संग में हेलो क्या कहना सज्जनों, समय बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है। माइक मास्टर जी और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो बाबू। देखे सुना हो नस ब्लॉक हुई पर ये कहीं और ज्यादा हो जाए। आइए सर्वप्रथम सरदारी से आज्ञा। अरे मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। अरे मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। अरे परम पिता को सुमरन करके, परम पिता को सुमरन करके, अरे दिल में ध्यान गुरु को धर के, 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 करो मान सम्मान सबरे देव मनाओ। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश मनाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। अरे बैठे शायर गुनी गवैया, बैठे शायर गुनी गवैया, बैठे शायर गुनी गवैया, बैठे शायर गुनी गवैया, बड़े सुरीले साज बजैया, बड़े सुरीले साज बजैया, बड़े सुरीले साज बजैया, बड़े सुरीले साज बजैया। अरे वेदन के विद्वान कैसे छंद बनाओ। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। अरे संत समाज जुड़ी सरदारी, संत समाज जुड़ी सरदारी, संत समाज जुड़ी सरदारी, संत समाज जुड़ी सरदारी। बैठी माता बहन हमारी, बैठी माता बहन हमारी, बैठी माता बहन हमारी, बैठी माता बहन हमारी। शक्ति बड़ी महान इनके दर्शन पाओ। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। हमने तो लई शरण तुम्हारी, हमने तो लई शरण तुम्हारी, हमने तो लई शरण तुम्हारी, हमने तो लई शरण तुम्हारी। कह रो ओम प्रकाश परचारी, कह रो प्रकाश परचारी, कह रो ओम प्रकाश परचारी, कह रो प्रकाश परचारी। छोटा सा अनुमान आज्ञा दीजो गाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं, मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। मैं बालक अज्ञान सबके शीश नवाऊं। बोलिए खेरा देव तुमैया की जय। बोलो मस्ती। और किस तरीके से जो सज्जन जो यहाँ बैठे हुए कृपया वो आगे आ जाएंगे और हमें
भाई सुरेंद्र जी को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और ये खेरा देवत का बड़ा देहरा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सुनिएगा। क्या कहने भैया करूं नमस्ते अर्ज सभी की आज्ञा पाऊं। भैया करूं नमस्ते आज सभी की आज्ञा पाऊं। प्यारे होरी मिलन समारोह में कछ रसिया गाऊं। प्यारे होली मिलन समारोह में कछ रसिया गाऊं। अरे मैं हूँ निपट आज्ञा अरे कीजिए अवगुण माफ हमारे, कोई आप सभी ये भाई सुरेंद्र जी की पार्टी आपके बार बार आभारी रहेगी। आप सुनने के लिए आए, आप आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्य है आपके लिए, धन्य है बस्ती माता के लिए। और मैं कह रहा था क्या गुरुजी, अरे घर के निज काज बेसारे और यहाँ तकलीफ उठाई। वो घर के निज काज बेसारे और यहाँ तकलीफ उठाई। अरे हम हैं कृतज्ञ तुम्हारे अति शोभा शान बढ़ाई। और हम हैं कृतज्ञ तुम्हारे अति शोभा शान बढ़ाई। अरे है भाग्य हमारे चोखे जो दरस आपके पाए। है भाग्य हमारे छोटे जो दरस आपके पाए। मुश्किल मिले ऐसे मौके दुर्लभ बहुमूल्य सवाए। वो मुश्किल मिले ऐसे मौके दुर्लभ बहुमूल्य समाए। अरे जो आज्ञा दे सरदारी कछ करूं आपकी सेवा। वो जो आज्ञा दे सरदारी कछ करूं आपकी सेवा। अरे जो है जाए मेहर तिहारी तो पार लगेगी खेवा। वो जो है जाए मेहर तुम्हारी तो पार लगेगी खेवा। अरे कर जोर आपसे विनती तुम सुनो शांत चितलाई। वो कर जोर आपसे विनती तुम सुनो शांत चितलाई। अरे मेरी न कवियन में गिनती साधारण सी कविताई। वो मेरी ना कवियन में गिनती है साधारण कविताई। अरे मेरी साधारण सी बुद्धि विस्तार ज्ञान को टोटो। वो मेरी साधारण सी बुद्धि विस्तार ज्ञान को टोटो। अरे करियो जी क्षमा अशुद्धि कोई समझ न कर जाए खोटो। करियो जी क्षमा अशुद्धि कोई समझ कर जाए खोटो। अरे हित करके ध्यान धरोगे कछ पल्ले अवश्य पड़ेगो। हित कर ध्यान धरोगे कछ पल्ले अवश्य पड़ेगो। अरे आपस में बात करोगे तो यूं गवा कहा करेगो। आपस में बात करोगे काबा ही कहा करेगो। अरे आपस में बात करोगे यूं गवा कहा करेगो। आपस में बात करोगे यूं गावा कहा करेगो। अरे गुण यही समझदारन के बिगड़ी के होय समारा। 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 सन्मुख इन सरदारन के कोई ना होए सभा बिगारा। सन्मुख इन सरदारन के कोई ना होए सभा बिगारा। अरे सन्मुख इन सरदारन के कोई ना होए सभा बिगारा। सन्मुख इन सरदारन के कोई ना होए सभा बिगारा। अरे भाई सुनो सभी कर गो। अरे पूरी भावना त्यागो प्यारे ये जो कर रही है मेरे सरदार
के शीश नवाओ। प्यारे गुरु गणेश मनाए सभा के शीश नवाऊं। एक इतिहास सुनाओ। प्यारे जो आज्ञा मिल जाए एक इतिहास सुनाऊं। अरे हाँ मेरे सर के ताज, अरे बड़े बड़े विद्वान पधारे, कोई बैठिए साबे सरदारों। अरे बेटी बहन माता हमारी इनको करूं गुणगान जी। अरे देश धर्म जाति के लिए ये सब करेगी कुर्बान जी। अरे एक नहीं दो चार हजारों अनगिन मिले परमान जी। अरे हम आज गढ़ चित्तौड़ की कछ चर्चा करें बयान जी। धर्म प्रेमी सज्जनों अगर कुर्बानी की बात आती है देश धर्म जाति के ऊपर तो मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, इतिहास पढ़ा है। अरे 85% योगदान माताओं बहनों का रहा है। क्यों कि इन्होंने ही रामकृष्ण अरे सूरजमल जवाहर सिंह जैसे योद्धा पैदा कर दिए। माताओं बहनों का बहुत बड़ा इतिहास है, सुनिएगा। और कहा है क्या, अरे भारत में अमर कहानी वो पन्ना धाय कराएगी। भारत में अमर कहानी वो पन्ना धाय कराएगी। अरे जो राज धर्म दीवानी पूरा कर्तव्य निभागी। जो राज धर्म दीवानी पूरा कर्तव्य निभागी। अरे पत्थर को हियो करके बेटा की बलि चढ़ागी। पत्थर को हियो करके बेटा की बलि चढ़ागी। ये सब करगी काम समर के दुनिया में नाम कमागी। ये सब कर दिया नाम समर के दुनिया में नाम कमागी। अरे भाई हिम्मत के हथियार ये कभी नहीं संकट में लारे, चाहे झेले काष्ठ सोजी ऐसी देवी धरती पर। अरे चहुं ओर कीर्ति छाई रही। सरदारों माता और बहनों बेटियों के बल पर ये देश आजाद हुआ है। क्यों हुआ है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं माताओं बहनों के गर्भ से सबने जन्म लिया है। इसलिए तो कवि ने कह दिया क्या, अरे नारी की महिमा न्यारी, 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 नारी की महिमा न्यारी। मेरे भाई और बहनों, यहाँ वेद शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस घर में नारी जाति का सम्मान होता है वहां देवता भी वास करते हैं। और नारियों के बल से ही अरे नौजवानों ने इनके बेटाओं ने जंग जीती है। कैसी है ये मेरी माताएं बहनें? आओ एक इतिहास में आपको सुना रहा हूं। गढ़ चित्तौड़ में अरे दादा राणा सांगा राज करते थे। दादा राणा सांगा राज करते थे और जिनकी पत्नी का नाम था अरे करमवती। माता और बहनों ध्यान देना, करमवती राणा सांगा की पत्नी थी। यहां से ये इतिहास चलता है और किस तरीके से चलेगा और वो कैसी पत्नी थी सुनो। अरे जाकी पत्नी करमवती रे, गुणवान कोई शील
ये रे कोई छोर धीरे भगवान, ये भगवान कोई छोर धीरे भगवान, ये भगवान कोई छोर धीरे भगवान। राणा सांगा की पत्नी का नाम था करमबती और उन पर करमबती पे एक बेटा था और वो बेटा कितना बड़ा था ध्यान देंगे, वो बेटा 6 महीने का था। जब 6 महीने का बेटा था तो राणा सांगा युद्ध में मारे जाते हैं। ध्यान देना क्या होता है, अरे राणा जी स्वर्ग से धायो, राणा जी स्वर्ग से धायो, रे राणा जी स्वर्ग से धायो, रे राणा जी स्वर्ग से धायो। चित्तौड़ अनाथ बनायो, चित्तौड़ अनाथ बनायो, चित्तौड़ अनाथ बनायो, रे चित्तौड़ अनाथ बनायो। चित्तौड़ अनाथ बनायो, रे चित्तौड़ अनाथ बनायो। अरे महारानी करमबती जी, हे महारानी करमबती जी, हे महारानी करमबती जी, रे महारानी करमबती जी। जब राणा सांगा स्वर्ग से धार जाते हैं तो उनके वियोग में रानी करमबती सदमा सहन नहीं कर सकी और वो बीमार पड़ जाती है। अब होता क्या है सुनो, ये है नारी। कवि शिवराम जी ने बहुत सुंदर बात कही है, औरत कैसी होनी चाहिए। नारी तो वही है नार, नीचे के नवा के चले, 8 पैर पति की वजह में ताबेदारी है। अरे नारी तो वही है नार, नीचे के नवा के चले, 8 पैर पति की वजह में ताबेदारी है। निर्धन मलिन चाहे पति धनहीन होए, कोढ़ी और कलंकी कभी फोटे बहनकारी है। कह शिवराम जिनके मन में ऐसी भावनाएं, पति के प्रताप स्वर्ग मिले ऐसी नारी है, पति के प्रताप स्वर्ग मिले ऐसी नारी है, पति के प्रताप स्वर्ग मिले ऐसी नारी है। जब राणा सांगा मर जाते हैं तो रानी करमबती सदमा सहन नहीं कर पाई और वो सदमे में बीमार पड़ जाती है। अब क्या होता है सुनो, एक पड़ गई बीमार कती जी, पड़ गई बीमार कती जी, पड़ गई बीमार कती जी, रे पड़ गई बीमार कती जी, 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 रे पड़ गई बीमार कती जी। मेरी माताओं बहनों भारतवर्ष की देवियों, जब करमबती बीमार पड़ जाती है तो उसकी दासी थी और उस दासी का नाम था पन्नाधाय। पन्नाधाय को अपने पास बुलाती है, ओ दासी मुझे बचने की आस नहीं है, तेरे राजा तो पहले ही चले गए, लेकिन हो सकता है कि मैं शाम तक, अरे मैं भी इस दुनिया से नाता तोड़ जाऊं। लेकिन एक बात कहती है करमबती उस दासी पन्नाधाय से, और क्या कहती है सुनो, अरे पड़ गई बीमार कती जी, पड़ गई बीमार कती जी, पड़ गई बीमार कती जी, रे पड़ गई बीमार कती जी। अरे अंत समय पे करमबती ने पन्नाधाय बुलाई, अंत समय पे करमबती ने पन्नाधाय बुलाई रे, पन्नाधाय बुलाई रे, ढोलका पन्नाधाय बुलाई रे। अंत समय पे करमबती ने पन्नाधाय बुलाई रे। अंत समय पर वो दासी जो है वो अपनी रानी के पास आती है और करमबती ने एक बात कह दी, और क्या कही थी माता सुनो, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने लायक है। क्या हुआ, अरे अंत समय पे करमबती ने पन्नाधाय बुलाई, और पन्नाधाय बुला करके क्या करती है, अरे उदय सिंह, आप बेटा उदय सिंह दियो गोदी, अरे दासी ते बतराई रे, और दासी ते बतराई रे भैया, दासी ते बतराई रे, अरे बेटा उदय सिंह दियो गोदी, दासी ते बतराई रे। माता बहनों करमबती अपने लाल को उस दासी की गोदी में डाल देती है, और गोदी में डाल करके और करमबती ने एक बात कह दी, क्या, अरे बेटा उदय दियो गोदी में, अरे दासी ते बतराई रे,
मेरे लाल की रक्षा करियो, मौत हमारी आई रे। अरे मौत हमारी आई रे भैया, मौत हमारी आई रे। अरे मेरे लाल की रक्षा करियो, मौत हमारी आई रे। मेरी माता बहनों, वो कर्मवती कहती हो दासी पन्ना धाय, मैं तो इस संसार को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा 6 महीने का उदय सिंह है, ये मैं तेरी गोदी में डाल करके जा रही हूँ। दासी, अगर इस पर कोई आंच आ जाए तो इस मेरे बेटा का ख्याल रखना, अरे इस राजवंश को जला देना। दासी, तो दासी ने कहा, रानी मैंने इस राजघराने का नमक खाया है, अगर मेरी जान में जान रही तो मैं तेरे बेटा पर आंच नहीं आने दूंगी। अब होता क्या है सरदार, सुनो। अरे मेरे लाल की रक्षा करियो, अरे मौत हमारी आई रे। कह के इतनी कर्मवती भी सूदी स्वर्ग सधाई रे। अरे सूदी स्वर्ग सदाई रे भैया, सूदी स्वर्ग सदाई रे। अरे कह के इतनी कर्मवती है, सूदी स्वर्ग सदाई रे। मेरी माता बहनों, कर्मवती थी वो पन्ना धाय की गोदी में 6 महीना के उदय सिंह को देख करके और वो चली जाती है। अब होता क्या, सुनो। अरे रह गोबिन माता लाल, उमर को बाल जबर दुख भारी। मेरे प्यारे जबर दुख भारी, जबर दुख भारी। ये जय पन्ना धाय रही पाल, समझ अपनी जिम्मेदारी। सरदारो, कर्मवती तो उस बेटा को पन्ना धाय दासी की गोदी में छोड़ करके मर जाती है। कर्मवती का दाह संस्कार हुआ और पन्ना धाय उस बेटा को पालती है। 6 महीने का उदय सिंह था और 6 महीने का ही बेटा उस पन्ना धाय का था, और जिस बेटा का नाम चंदन सिंह था। आज पन्ना धाय के एक नहीं, आज 2 बेटा हैं। एक छाती से अरे कर्मवती के बेटा को दूध पिलाती है और दूसरी छाती से अपने बेटा को दूध पिलाती है। वो माँ, वो दासी आज। और क्या होता, सुनो। अरे वो अपना दूध पिलाती है, वो अपना दूध पिलाती है, वो अपना दूध पिलाती है, वो अपना दूध पिलाती है। अरे बड़े बड़े लाड लड़ाती है, बड़े बड़े लाड लड़ाती है, बड़े बड़े लाड लड़ाती है, बड़े बड़े लाड लड़ाती है। उदय सिंह राज दुलारो है, 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 उदय सिंह राज दुलारो है। आहा, उदय सिंह राज दुलारो है, उदय सिंह राज दुलारो है, उदय सिंह राज दुलारो है। एक दिन करेगो राज, एक दिन करेगो राज, एक दिन करेगो राज, युगड़ चित्तौड़ को प्यारो है। माता बहनों और भाइयों, पन्ना धाय दोनों बेटाओं को दूध पिलाती है अपनी छाती का। एक तो उसका अपना बेटा था चंदन, और दूसरा जो कर्मवती उदय सिंह को 6 महीना के बेटा को छोड़ करके चली गई, गोदी में डाल दिया। ओ पन्ना धाय, मैं तो अब जा रही हूँ दुनिया से, अब मेरा बेटा, इसकी पालना पोषणा तेरे हाथ में है। अरे चाचा ताऊओं से भी ज्यादा भरोसा मैं तेरे ऊपर कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ। उदय सिंह के परिवार में उदय सिंह का जो चाचा था, कहते हैं कुलद्रोही भी यहाँ सदा होते आए हैं। उस उदय सिंह के चाचा का नाम था बनवीर। बनवीर राज पर बैठ गया, और रणवीर वो सोचता है कि ये उदय सिंह बड़ा होगा, और वो बड़ा होगा तो वो राज का उत्तराधिकारी बनेगा। बनवीर सोचता है कि इस उदय सिंह को कत्ल अभी क्यों नहीं कर दिया जाए। आहा, कि एक दुष्ट बनवीर बड़ो, अरे राणा सांगा के परिवार में, अरे वह सदा ईर्षा करता था, लालच भरी गद्दार में। अरे कछ सोच के मन में बदी,
आयो महल के द्वार की, अरे वह बोला पन्ना धायते, अरे बनवीर पापी प्यार। माता इतिहास की एक एक शब्द बहुत सुनने लायक है। आज मां पन्ना धाय चारपाई पर बैठी हुई है और दोनों बच्चों को छाती का दूध गुरुजी पिला रही है। एक छाती से उसका बेटा लटक रहा है और दूसरी छाती से अरे वो राजघराने का बेटा उदय सिंह लटक रहा है। दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं। एकदम उनके परिवार का दुष्ट कुलद्रोही बनवीर आया और बनवीर को देख करके दासी चौंक गई। महाराज महाराज महाराज, ये क्या कारण है? मुझे इतला दे देते, मैं तुम्हारे पास में चली आती। मैं दासी हूं, आप राजघराने के राजपुरुष हो। महाराज आहा, दोनों बच्चों को अपने पल्लू में ढक लिया गुरुजी। जैसे आज माताएं बहनें दूध पिलाती हैं ना बच्चों को, और आगे से बच्चे को ढक लेती हैं, अपने आंचल को ढक लेती हैं। दोनों बच्चों को उस पन्ना धाय ने ढक लिया। महाराज बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? मेरी माताओं बहनों, वो बनवीर हत्यारा एक प्रश्न रख देता है, और वो प्रश्न कौन सा था सुनो। अरे अरे सुन दासी पन्ना धाय हमारे मन की, सुन दासी पन्ना धाय हमारे मन की, सुन दासी पन्ना धाय हमारे मन की, सुन दासी पन्ना धाय हमारे मन की। तुम जितनो मांगो चाहे कमी ना धन की, तुम कितनो मांगो चाहे कमी ना धन की, तुम जितनो मांगो चाहे कमी ना धन की, तुम जितनो मांगो चाहे कमी ना धन की। अरे वो रानी की जो दासी थी पन्ना धाय, उससे बनवीर कहता है कि जितना धन चाहिए मैं दासी उतना धन मैं तुझे दूंगा। दासी कहने लगी महाराज ये धन की बात कहां से आ गई? काम तो बताओ क्या करना है? मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो आपके राजघराने का नमक खाया है। मुझे ये बताओ काम क्या करना है? माताओं ध्यान से सुनना। अब वो बनवीर क्या कहता सुनो। पर कर दे इतनो काम हमारो प्यारी, तू कर दे इतना काम हमारो प्यारी, तू कर दे इतना काम हमारो रे प्यारी, तू कर दे इतना काम हमारो प्यारी। होने को आई शाम रात अंधियारी, होने को आई शाम रात अंधियारी, अरे होने को आई शाम रे रात अंधियारी, होने को आई शाम रात अंधियारी, अरे होने को आई शाम रात अंधियारी, होने को आई शाम रात अंधियारी। जब ये कहता है बनवीर तो वो पन्ना धाय कहती है महाराज शाम हो रही है, ये भी मैं जान रही हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ आपका काम क्या है? आप मुझे धन भी दे रहे हो, लेकिन काम कौन सा है? ओ माताओं बहनों, वो बनवीर, वो निर्दयी, वो पापी एक बात कह देता है क्या? आहा, अरे अरे कतल उदय को आज आधी पे करवानो, 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 कर्ज तोड़ को ताज दिन निकरे पहरानो, करते तोड़ को ताज दिन निकरे पहरानो, चाहे कचवी कहे जमानो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी बच्ची ये क्या, लेकिन जो राजघराने का जो बेटा, जो हमारे परिवार का जो वंश है, वो तेरे घर पल रहा है, जिसे तू छाती का दूध पिलाती है। मैं उसका कत्ल चाहता हूं आज रात को। उसका कत्ल तुझे कराना होगा, किसी को मालूम नहीं पड़े, और जितना बदले में तू धन चाहे मैं उतना धन तुझे दूंगा। और एक बात और कह दी क्या?
अरे गर मसलो ना हल कियो फिर ना समझो गर मसलो ना हल कियो फिर ना समझो गर ना मसलो हल कियो फिर ना समझो गर ना मसलो हल कियो फिर ना समझो अरे इतनी कह के चल दियो अपने बन गए गैर नीच मानो नहीं मेरे प्यारे नीच मानो नहीं हर प्यारे नीच मानो नहीं ये सब दया धर्म बिसराई ये बन गो बेरहम कसाई अरे दासी पन्ना धाय सोच में परगी जबर बेचारी परगी जबर बेचारी ये नारी की मेहमान यारी अरे परगी जबर बेचारी नारी की मेहमान मेरी माताओं बहनों और भाइयों हमारे गुरुजी ये 101 रुपए से हमारा ये स्पेशल मान सम्मान करे हैं और ये 501 रुपया ये सम्मान्य श्री खजांजी जिनका आशीर्वाद मुझे हर वर्ष देते हैं जब जब भी मैं यहाँ आता हूँ कि बेटा ओम प्रकाश मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। सम्मान्य श्री खजांजी 501 रुपए दे रहे हैं, मैं भी इनका बार बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये 50 रुपए ये भी स्पेशल हमारे लिए सम्मान्य श्री राजवीर जी इन्होंने भी ये जो है हमें इनाम दिया है, हम बार बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई और बहनों मैं निवेदन करना चाहता हूं, बनवीर तो ये कह करके चला जाता है लेकिन पन्ना धाय सोचती है कि ये राजघराने का दीपक है, मैं अपने हाथों इसको कैसे कत्ल कराऊं। माताओं बहनों यहां तक ये इतिहास की एक कली मैंने आप लोगों के बीच में सुनाई। घनश्याम गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वो आए और बीच में एक बहुत सुंदर रसिया हमारे गुरुजी जो संगीत के सम्राट हैं सिंह जो है ये मेरे भाई का लड़का है, मैं इसका कत्ल करना चाहता हूं पन्ना धाय, इसमें तुम मेरा साथ दोगी और मैं तुम्हें धन दौलत और 5 गांव इनाम में दूंगा जागी। पन्ना धाय सोचती है वारे वाह विधाता, मैंने तो रानी करमवती को यह वचन दिया था कि जब तक मेरे खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक मैं तेरे बेटा पर कोई आंच आने नहीं दूंगा। लेकिन करमवती आज तुम्हारा ही परिवार का व्यक्ति आज तुम्हारे ही बेटा को कत्ल करना चाहता है। अरे हम तो छोटे लोग हैं, हम तो दासी हैं, हम क्या करें। वो सोचती है। सज्जनों दोनों बच्चा छाती से लगे हुए हैं, दोनों बच्चों को लाड प्यार दुलार देती है। 6 महीने का उदय सिंह था और 6 महीने का उस दासी का बेटा था और जिस बेटे का नाम था अरे चंदन सिंह। अब वो दासी क्या करती, विचार करती है कि मैं मुकाबला तो कर नहीं सकती लेकिन हाँ मैं और करमवती अगर तू कहीं स्वर्ग में मेरी आवाज सुन रही है तो जा, मैं ये वादा करती हूं कि मैं तेरे बच्चे को अवश्य बचाऊंगी। एकदम दिमाग में बात आई, बेटा इधर हो जा, मास्टर जी से मेरी नजर मिलने दो। हाँ निवेदन कर रहा हूं, वो दासी पन्ना धाय एक राजघराने का सेवक था और जिस सेवक का नाम था बारी, उस बारी को बुलाती है और बारी को बुला करके और वो पन्ना धाय उस बारी से सलाह मशवरा करती है और उस पन्ना धाय के मन में एक बात आ गई। क्या भैया? और कौन सी बात आ गई? उस दास को बुलाया, बारी ने कहा पन्ना धाय शाम को 5 बजने को है, काम क्या पड़ गया ऐसा कि जो मैं तुझे बुलाना पड़ गया हूं। तो वो पन्ना धाय ओ बुजुर्गो, अरे वो आंखों में आंसू ले आई पन्ना धाय और ये कहने लगी रे बारी। क्या भैया? अरे बारी आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी? कौन सी घड़ी है?
सुनना चाहता है, सुन मेरी बात। गुरुजी क्या बात है भैया? अरे सेवक बारी बुलाए कह रे मैंने तू इसलिए बुलाया है भैया। कैसे? अरे मेरे ऊपर आए कह रे क्या बात है भैया? मेरे कोई पिप तारे गई मढ़रा कहती है पन्ना धाय क्या कहती है भैया? अरे कह गो बनवीर अनारी, कह गो बनवीर अनारी, कह गो बनवीर अनारी रे, कह गो बनवीर अनारी। आ जाओ बह गो रात अनारी, आवे गो रात अनारी, आवे गो रात अंधारी रे, आवे गो रात अंधारी। अरे या युद्ध सिंह है मारे, या युद्ध सिंह है मारे, उदय सिंह है मारे रे, उदय सिंह है मारे। अरे सांगा को राज समारे, हे सांगा को राज समारे, सांगा को राज समारे रे, सांगा को राज समारे। मेरी माता बहनों वो पन्ना धाय कहती है बनवीर। अरे बनवीर जो पापी है, अरे ये इस बच्चे को मारना चाहता है आज रात को। और एक बात बता, क्या मैंने महारानी करमवती को वचन दिया है? और वो वचन क्या दिया है? अरे मैंने वचन दिए मैंने रानी कुल को दीप बचाऊं रे, कुल को दीप बचाऊं रे भैया, कुल को दीप बचाऊं रे। मैंने वचन दियो रानी है, कुल को दीप बचाऊं रे। अरे बचाऊं रे। मैंने वचन दिया रानी कुल को दीप बचाऊं रे, तन मन धन न्यौछावर कर दूं, अपना फर्ज निभाऊं रे। अरे अपना फर्ज निभाऊं रे भैया, अपना फर्ज निभाऊं रे। तन मन धन न्यौछावर कर दूं, अपना फर्ज निभाऊं रे। तन मन धन न्यौछावर कर दूं, अपना फर्ज निभाऊं रे। बारी कहता है पन्ना धाय, उदय सिंह के बचाने का तरीका क्या तेरे पास में है? उसने कहा बारी हाँ मेरे पास में है। इस उदय सिंह को तो मुझे बचाना पड़ेगा। और कैसे बचाना पड़ेगा? कैसे भैया? बता दे, सुन ले मेरी बात। अरे तन मन धन न्यौछावर कर दूं और अपना फर्ज निभाऊं रे। और ध्यान देना, अरे उदय सिंह के बदले अपना, ध्यान देना एक एक शब्द पर, अरे उदय सिंह के बदले अपनो चंदन कत्ल कराऊं रे, चंदन कत्ल कराऊं रे, अपना चंदन कत्ल कराऊं रे। उदय सिंह के बदले अपनो चंदन कत्ल कराऊं रे। मेरी माता वो पन्ना धाय कहती है कि उदय सिंह के बदले मैं अपने बेटा का कत्ल कराऊंगी, इसके बदले आहा उदय सिंह को बचाना है। और क्या कह रहा था?
अरे उदय सिंह के बदले अपनों और बेटा कत्ल कराऊं, मेरी मदद करो तुम बारी आगे कहा बताऊं रे। अरे आगे कहा बताऊं रे बारी, आगे कहा बताऊं रे। अरे मेरी मदद करो तुम बारी, आगे कहा बताऊं रे। बारी कहता है ओ पन्ना धाय मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो पन्ना धाय कहने लगी, क्या कहने लगी सुनो, एक काम कर, क्या, अरे फूलन की टोकरी लाए जामे दुबकाय दूर ले जानो, मेरे प्यारे दूर ले जानो, दूर ले जानो। अरे कोई पतो नहीं लग जाए काई पे कचनाए बतरानो। बारी एक बहुत बड़ा फूलों का टोकरा लाओ, टोकरे में फूल भर करके लाओ, और मैं इस बेटा उदय सिंह को तैयार करके और फूलों के टोकरा में अंदर लिटा दूंगी, ऊपर से फूल डाल दूंगी। अरे कोई देखने वाला कहेगा कि ये फूलों की टोकरी लेकर के जा रहा है। अरे इस बच्चे को मैं सुला दूंगी कुछ नशीली चीज दे करके, जिससे कि ये बच्चा टोकरा में, अरे टोकरा में लेटते समय रोने की आवाज ना निकाले। वाह मेरे भाइयों, वो बारी कहता है धन्य है पन्नादाय, अरे तेरे लिए धन्य है। ओ मेरी माताओं बहनों और भाइयों, क्या होता है सुनो, वो बारी क्या करता है, क्या करता है भैया? अरे सुनत ही बारी धायो है, सुनत ही बारी धायो है, सुनत ही बारी धायो है, सुनत ही बारी धायो है। टोकरी टोकरा टोकरी लेके आयो है, टोकरी लेके आयो है, टोकरी लेके आयो है, टोकरी लेके आयो है। उदय जा में दुबकायो है, 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 आहा उदय जा में दुबकायो है, जा में दुबकायो है, उदय जा में दुबकायो है। ए महलन दे दियो निकार, महलन दे दियो निकार, अरे महलन दे दियो रे निकार, सांगा को लाल बचायो है। भाइयों और बहनों, उस उदय सिंह को फूलों की टोकरी में लिटाया, फूल डाल दिए, और जो बारी जो नौकर था उस टोकरी को लेकर के और महल से बाहर निकल गया। आज वो पन्ना धाय अकेली महल के अंदर रह गई। क्यों कि रात को 11 बजे का वादा था कि बनवीर आएगा और इस उदय सिंह का कत्ल करेगा। माताओं बहनों, क्या बात है भैया? उदय सिंह तो चला गया, उदय सिंह तो चला गया। अब वो दासी जो पन्ना धाय थी, इतना ही बड़ा उस पन्ना धाय का बेटा था। अब बेटा की तरफ पन्ना धाय की नजर गई। धन है वो देवियां, अरे अपनो बेटा चंदन को दासी राजमहल में लाए। अरे देखे कपड़ा उदय सिंह के, अरे वाह चंदन है दिए पहराएगी। माताओं बहनों, वो मां पन्ना धाय ने अरे अपनी कोख का लाल जो चंदन था, अरे उसको महल के अंदर ले आई और ला करके उदय सिंह के कपड़े अरे अपने बेटा को नला धुला करके पहरा दी। कितने इम्तिहान की घड़ी थी जब अपने बेटा चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहरा रही थी, तो आंखों में वो माँ आंसू ले आई। गुरुजी, अरे उस माँ की ममता जाग गई रे मेरे लाल। तूने तो अभी जमाने में कुछ भी नहीं देखा। अरे तू तो बड़े होने से पहले ही अरे मेरी गोद से जा रहा है मेरे बेटा। आंखन में आंसू भर लाई और बेटा छाती तेलियो चिपका ली। अरे ऐसे रो रो के कह रही, अरे वो बेबस पन्ना धाएगी।
माता निर्माता भवती माँ, धन्य है ऐसी माँ के लिए। अब क्या होता है, वह माँ बेटा चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहना देती है और रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह माँ ही जानती है माँ की ममता, तो माँ ही जानती है कि माँ बच्चे को कितनी पीड़ा सहन करके बच्चे को जन्म देती है और अपनी छाती का दूध पिलाती है वह माँ। अरे वो माँ धन्य है वो। लेकिन वो माँ आज क्या कह रही है भैया सुरेंद्र? क्या कह रही है? वो माँ कहती है, अरे मेरे बेटा और मेरे जिगर के टुकड़ा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने रानी करमवती को वचन दिया था कि मैं तेरे बेटा को हर हालत में अरे आपत्तियों से बचाऊंगी बेटा। आहा, मैं तेरी कैसी माँ हूं। लोग कहते हैं कि माँ डाहन होती है तो अपने बच्चों को तो गोभी बकस देती है, लेकिन मैं कैसी माँ हूं, मैं तो अपने हाथों अपने तुझे खा रही हूं बेटा। गुरुजी, वो माँ ये कहने लगी रे मेरी माता। क्या कह रही भैया? अरे माता बन गई कुमाता नागिनकारी, माता बन गई कुमाता नागिनकारी। अरे माता बन गई कुमाता रे नागिनकारी। माता बन गई कुमाता रे नागिनकारी। तू मोहे उठा विधाता यूं ही चारी, तू मोहे उठा विधाता यूं ही चारी। मेरी माता, वो माँ कह रही हो विधाता, मेरे बेटा के कत्ल से पहले तुम मुझे क्यों नहीं उठा लेता? धन्य है वो मेरी माँ। तू मोहे उठा विधाता यूं ही चारी, तू मोहे उठा विधाता यूं ही चारी। ये मैं उदय सिंह के बदले तो मरवाऊं, मैं उदय सिंह के बदले तो मरवाऊं। अरे मैं उदय सिंह के बदले रे तो मरवाऊं। मैं उदय सिंह के बदले रे तो मरवाऊं। अरे हम जन्म, देखो वो माँ क्या कर रही हो बेटा, अरे हम जन्म मिलेंगे अगले माफी चाहूं, हम जन्म मिलेंगे अगले माफी चाहूं। वो मेरी माता, वो माता कहती है बेटा, अरे इस बार तो मैं केवल तुझे जन्म देने की अधिकारी हो गई, जन्म भी मैंने दिया और मौत भी मैं ही दे रही हूँ तुझे। गुरुजी, अरे वो माँ ये कहने लगी हो बेटा, हम जन्म मिलेंगे अगले माफी चाहूं, हम जन्म मिलेंगे अगले माफी चाहूं। हम जन्म मिलेंगे अगले रे के माफी चाहूं। हम जन्म मिलेंगे अगले रे माफी चाहूं। मेरे भाइयों, अब क्या करती है वो माँ? अरे बेटा को मुख चूम दे के लोरी स्वायो, बेटा को मुख चूम दे के लोरी स्वायो। बेटा को मुख चूम दे के लोरी स्वायो। बेटा को मुख चूम दे के लोरी स्वायो। जहाँ उदय को रूम जाके लाल लुटायो, जहाँ उदय को रूम जाके लाल लुटायो। जहाँ उदय को रूम जाके लाल लुटायो। जहाँ उदय को रूम जाके लाल लुटायो। अरे पत्थर को ही बनायो। माता बहनों, जहां राजघराने का बेटा उदय सिंह लेटा करता था, आज वो मां पन्ना धाय ने अपना बेटा चंदन के कपड़े पहना, उदय सिंह के कपड़े पहना करके चंदन को उदय सिंह बना दिया। जहां उदय सिंह लेटा करता था, अरे उसी कमरे में उस चंदन को लुटा दिया। माताओं, आज उदय सिंह को लोरी सुनाई, आखिरी बार अपनी छाती का दूध पिलाया, अरे मुख का चुम्बन किया और बेटा को लोरियां दे करके सुला दिया। हाँ बेटा, क्या बात है? आज बेटा के सिराने खड़ी है वो माँ। बड़गुजर साहब, अरे कोई माँ, अरे
कोई माँ ऐसी संसार में होगी जो अपने हाथ से अपने बेटा का कत्ल करा देगी। शायद कोई दुनिया में माँ तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा था वो माँ, वो माँ रो रही है, वो माँ सोचती है। आहा, क्या? अरे खड़ी खड़ी यूं सोचती रे, अरे बेटा चंदन दे। खड़ी खड़ी यूं सोचती रे, बेटा चंदन दे। खड़ी खड़ी यूं सोचती बेटा चंदन दे। अरे अपनो आपो कोसती, अपना आप कोसती। वो कहा कर्म किए लेख कभी मिटती नहीं। तेरे प्यारे लिखिए मिटती नहीं, राधे राधे लिखिए मिटती नहीं रे। अरे कोई कितनो ही जोर लगाओ, ये फल हल हाल तुम्हें पाओ रे। अरे बड़ी बड़ी हुक उठे मन में, पर भाके नहीं है सुपारी। अरे अरे भागे नहीं है सुपारी, लिखिए महिमा नारी। अरे अरे भागे नहीं है सुपारी, अरे लिखिए महिमा नारी। अरे अरे भाके नहीं है सुपारी। रानी की महिमा नारी। माता बहनों, चंदन को लुटा दिया और वो माँ सिराने पे खड़ी खड़ी आंखों में आंसू बहा करके रो रही है, अपने आपे को कोसती है। यहां तक मैंने इतिहास की दो कली रखी भाई, एकदम तीसरे बोल लूंगा तो नस ब्लॉक पहले ही हुई पड़ी है, कभी और मारे हो जाऊंगा। इसलिए दम ले लेकर बात करूंगा, क्योंकि खड़े हो बिल्कुल नहीं हो जा रहे हो। भाई सुरेंद्र को विशेष प्यार हो, आपको आशीर्वाद हो, इसलिए आगो। अब आइए बीच में भाई हमारे सुरेंद्र जी कुछ बोलेंगे। घनश्याम जी से निवेदन करूंगा कि भाई आए और थोड़ी सी देर के लिए मुझे रेस्ट दे दे। बिल्कुल देखो सभी से आज से 5-6 दिन पहले ऐसी हालत ही कि बिल्कुल खाट में तो बैठे भी ना जा रहे, पर दादी बेचारी सिराने पर खड़ी है और उसकी नजरें घड़ी पर लगी हुई है कि अरे 11:15 बज चुके। धीरे धीरे 11 बज चुके, दिल बज्झरका कर लिया और वो पन्नाधार सोचती है कि बनवीर जिस समय इस बेटा को कत्ल करेगा, अगर उस समय मेरी आंख से एक भी आंसू आ गया तो मेरी राज की भक्ति बेकार है। वो मां बड़ी रंज में है, हाँ भैया, अपने बेटा के सोते हुए बेटा के मुखड़े को बार बार निहार रही है। लेकिन सज्जनों कहते हैं छेता धर दे जल्दी आवे, वो छेता धर दिया गया और कुछ देर बाद में देना पानी। बहुत ही जल्दी वो छेता आया और जो बनवीर जो पापी था, जिसने कहा था कि उदय सिंह का कत्ल रात को 12 बजे करूंगा, आहा वो बनवीर आता है राजमहल में। अब क्या होता है सज्जनों, यहां से आगे सुनिएगा। अब ले जाओ। अरे निज आधी के बीच रे लोड लोग कोई बेटा तो रोए भैया,
और हाथ में क्या था? अरे कर में तलवार चाटनी, कर में तलवार चाटनी, कर में तलवार चाटनी रे, कर में तलवार चाटनी। मानिस को लहू चाटनी है, मानिस को लहू चाटनी, मानिस को लहू चाटनी रे, मानिस को लहू चाटनी। अरे महलन में बरगो जाई है, महलन में बरगो जाई, महलन में बरगो जाई रे, महलन में बरगो जाई। दुखिया ठाड़ी पाई, जय दुखिया ठाड़ी पाई, जय दुखिया ठाड़ी पाई रे, जय दुखिया ठाड़ी पाई। सजनों, जैसे ही महलों में बनवीर प्रवेश करता है तो सामने उसे वो पन्ना धाय, अरे वो दुखियारी खड़ी मिल गई जिसने अपने लाल को ही उदय सिंह के बदले लिटा रखा था। अरे वो बनवीर कहता है, ओ पन्ना धाय, अरे यो पूछे बनवीर बता दे, पन्ना धाय अगारी रे, पन्ना धाय अगारी रे भैया, पन्ना धाय अगारी रे। यो पूछे बनवीर बता दे, पन्ना धाय अगारी रे। किससे पूछो? पन्ना धाय से। अरे यो पूछे बनवीर बता दे, पन्ना धाय अगारी रे। क्या पूछता है? अरे मेरो दुश्मन कहाँ सुबायो, मेरो दुश्मन कहाँ सुबायो, राजवंश अधिकारी रे, राजवंश अधिकारी रे भैया, राजवंश अधिकारी रे। मेरो दुश्मन कहाँ सुबायो, राजवंश अधिकारी रे। अरे मेरो दुश्मन तेने कहाँ सुबाय दियो, राजवंश अधिकारी रे। अरे हुआ को नाम निशान मिटावे, यूं तलवार हमारी रे, यूं तलवार हमारी रे भैया, यूं तलवार हमारी रे। हुआ को राजवंश मिटावे, यूं तलवार हमारी रे। करूंगा लेके हाथन तारी रे, लेके हाथन तारी रे भैया, लेके हाथन तारी रे। देखत के फिर राज करूंगा, लेके हाथन तारी रे। मेरे भैया वो बनवीर पूछता है, पन्ना धाय, अरे वो मेरा दुश्मन कहाँ तूने सुला रखा है? दुश्मन तो चादर के अंदर लेटा हुआ है। वो पन्ना धाय कुछ नहीं बोली। अरे वाह रे वाह, धन्य है वो माँ। कांपने लगी, लेकिन मन में सोचती है कि पन्ना धाय, अगर तू कांप गई, अगर तू डर गई, अगर तू रो गई तो बात खुल जाएगी। इस समय अरे तुझे दिल पर पत्थर रख करके और इसे इशारा देना पड़ेगा। मास्टर प्रेम जी, धन्य है वो पन्ना धाय। फिर बेखट के राज करूंगा, हाथन लेके तारी रे, हाथन लेके तारी रे भैया, हाथन लेके तारी रे। देखत के मैं राज करूंगा, हाथन में ले तारी रे। अरे सुन के पापी की बात काप गो, गात नेक नहीं बोली, मेरे प्यारे नेक नहीं बोली, नहीं बोली। अरे कर दियो ऊपर के हाथ, तनक सी आंख नहीं खोली। वो माँ
पन्ना धाय ने अपनी आंख बंद कर ली और इशारा कर दिया। जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, इशारा कर दिया। और इशारा किसकी तरफ किया था पन्ना धाय ने? हाँ बेटा, अरे अपने बेटा की तरफ इशारा कर दिया। और कैसे? इशारो तेरी पन्ना धाय, इशारो तेरी पन्ना धाय, इशारो तेरी पन्ना धाय, इशारो तेरी पन्ना धाय। खड़ी बेटा के सोई जाए, खड़ी बेटा के सोई जाए, खड़ी बेटा के सोई जाए, खड़ी बेटा के सोई जाए। बनी हत्यार न डाहिन मात, 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 आहा बनी हत्यार न डाहिन मात, बनी हत्यार न डाहिन मात, बनी हत्यार न डाहिन मात, बनी हत्यार न डाहिन मात। ये सब करके पिछली याद, सब करके पिछली याद, सब करके पिछली याद आज मरवावे अपने हाथ। माँ करमवती की बात को याद करती हुई कि मैंने करमवती से वचन भरा था कि तेरे लाल को मैं हर हालत बचाऊंगी, चाहे मेरे शरीर का कतरा कतरा कट जाए। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होता क्या है? इशारा दे दिया, इशारा दे दिया कि ओ बनवीर, वो तुम्हारा दुश्मन वो पलंग पर लेट रहा है, तू चला जा। अरे मिटा ले अपनी भड़ास को, कर दे कत्ल उस राजवंश के बेटा को। लेके इशारों, हाँ भैया, लेके इशारों चल दियो। अरे बनवीर दुष्ट गद्दार जी, अरे वाह बिस्तर के निकट पहुंच गो, जाने नेक करी नहीं जी। अरे वाह उदय सिंह की जगह तो चंदन, और सोयो हो पाम पसार जी। अरे देखा तो म्यान ते खींच दी, और जाने अब खूनी तलवार जी। मेरे भाइयों, वो खूनी तलवार चंदन सिंह के लिए निकाल लेता है बनवीर सिंह। मां खड़ी खड़ी देख रही है, क्या होता है? आहा, सुनो। अरे खूनी तलवार चलाए काट दियो चंदन, खूनी तलवार चलाए काट दियो चंदन, खूनी तलवार चलाए काट दियो चंदन, खूनी तलवार चलाए काट दियो चंदन। अपनी लई प्यास बुझाए बड़ो हर्षित मन, अपनी लई प्यास बुझाए बड़ो हर्षित मन, अपनी लई प्यास बुझाए बड़ो हर्षित मन, अपनी लई प्यास बुझाए बड़ो हर्षित मन। मेरी माता बहनों, जैसे इशारा मिला, अरे उस बनवीर ने ये नहीं देखा कि इसमें उदय सिंह या चंदन है, बस अरे वो तो धड़ाक से तलवार चला देता है और बिस्तर खूनम खान हो गया गुरुजी। और क्या होता है? करगो बालक की लाश नीच अन्यायी, करगो बालक की लाश नीच अन्यायी, करगो बालक की लाश नीच अन्यायी, करगो बालक की लाश नीच अन्यायी। दुखिया को, दुखिया को, दुखिया को करो विनाश दया न आई, दुखिया को करो विनाश दया न आई, अरे दुखिया को करो विनाश दया न आई, दुखिया को करो विनाश दया न आई। अरे भाई नेक करी न चूक बोल दिए से कारे, ना चूक बोल दिए से कारे। अरे भाई बालक के द्वे टूक बिस्तर पे कर लारे, बालक के द्वे टूक बिस्तर पे कर लारे, बालक के द्वे
टूक बिस्तर पे कर लारे, बालक के टूक बिस्तर पे कर लारे, अरे खूनन के मच गे गारे। एक नहीं दो नहीं गुरुजी, सैकड़ों तलवार उस बिस्तर पे मारी और इस चंदन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अरे बिस्तर लहूलुहान हो गया, खूनम खान हो गया, लेकिन धन है वो देवी, अरे मुंह से आहा तक नहीं निकाली, खड़ी खड़ी उस नजारे को देखती रही वो माँ। अरे वो माँ तो धन्य थी जिसने राष्ट्र भक्ति के लिए अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। और बनवीर ने एक बात और कह दी, क्या भैया? अरे फिर कही बनवीर ने, अरे सुन ले पन्ना धार, फिर कही बनवीर ने सुन ले पन्ना धार, फिर कही बनवीर ने सुन ले पन्ना धार। ओ या मृतक शरीर ने हो दीजो कहीं दबाए, बात मानो मेरी, मेरे प्यारे बात मानो मेरी, मेरे प्यारे बात मानो मेरी। अरे अब तेरी नहीं लगानी, ये मेटो सब नाम निशानी रे। अरे कह बनवीर लौट गो वापस, देख दुखिया दुखियारी, अरे देख दुखिया दुखियारी, ये नारी की महिमा नारी, अरे देख दुखिया दुखियारी, वो नारी की महिमा नारी। अरे बिस्तर लाल खून के रच गो, बिस्तर लाल खून के रच गो। और सरदार एक बात कह रहा हूं सुनो, कि आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो ही रयो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया, ऐसो ही रयो रवैया रे भैया, ऐसो ही रयो रवैया। आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया। जब ही आवेगो भाई, बहुत बड़ा ऑपरेशन नस ब्लॉक को ये दाम हो ही जाएंगे सब रे। ये 500 रुपया हमारे मास्टर प्रेम जी ये स्पेशल दे रहे हैं, और 100 रुपया हाँ यू तो बात मान ली, माइक में कह दूं 20 पर। ये भाई हमारे पक्के रिश्तेदार हैं, और बोलो पक्के पक्के पक्के। ये 501 रुपया सरपंच भी है, हमारे रिश्तेदार भी है, और भाई 100 रुपया दिनेश हाँ जी दिनेश जी भाई यू भी रिश्तेदार ही है। जब एक रिश्तेदार सब गांव रिश्तेदार है हमारा भाई, ये भी जो है 101 रुपए से हमारा मान सम्मान करे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था सुनो सज्जनों, कि आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो ही रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया। ओ छोरा जसवीर एक हजार नीचे उतर जाता, सोई बैठी है, वैसा कहते ही भाभी लगती हो हमारी बहन के छोरा की बहू हो। ये आंधी घोर दुखन की आवेगी गर ऐसो ही रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया, ऐसो ही रहो रवैया, ऐसो रहो रवैया। घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी गर ऐसो ही रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया। अरे पाप की आंधी पेरी अकारी, पाप की आंधी पेरी कारी, पाप की आंधी पेरी कारी, पाप की आंधी पेरी कारी। अरे रूख उखारे और अटारी, रूप उखारे और अठारी, रूख उखारे और अटारी, रूप उखारे और अठारी। अरे उजरा की सुंदर फलवारी, ये जब यूं दुनिया थर्रावेगी ऐसो ही रहो रवैया, आंधी घोर दुखन की आवेगी, आंधी घोर दुखन की आवेगी जो ऐसो रहो रवैया। अरे जो अत्याचार बढ़ेगो, जो अत्याचार बढ़ेगो, अरे जो अत्याचार बढ़ेगो, जो अत्याचार बढ़ेगो। अरे महाभारत कोई और रचेगो, महाभारत कोई और रचेगो, अरे महाभारत
महाभारत कोई और रचगो, वो महाभारत कोई और रचेगो। अरे 5 पंडय के कृष्ण बचगो, हे गांधारी रुधन मचावेगी घर, ऐसो ही रहो रवैया। आंधी घोर तूफान की आवेगी, जो ऐसा हो रवैया। ऐसो ही रहो रवैया, ले ला ऐसो ही रहो रवैया। आंधी घोर तूफान की अरे आवेगी, बेटा जो ऐसा हो रवैया। अरे सत्य धर्म मर्याद रही ना, सत्य धर्म मर्याद रही, ए कोई कान कबाद रही ना, कोई कानून बाज रही, ए कोई कान कबाद रही ना, कोई कान बाज रही। अरे परमेश्वर की याद रही ना, सब आंधी अधर उठावेगी घर, ऐसो ही रहो रवैया। आंधी घोर तूफान की आवेगी, जो ऐसा हो रवैया। बोलिए दादी खेरा देवत की जय हो। माता। केवल 10 मिनट और है, एक कली और रही है, उससे पहले हमारे मास्टर जी जो दान आया है उसे बोलेंगे, और उसके बाद में जैसा भी समय रहेगा वैसा आप लोगों की कोई खाए के रे गिरी रे पछार, पछार कोई खाए के गिरी रे पछार, पछार कोई खाए के गिरी रे पछार। अरे कैया ची डकराय रे, हे भैया रे कोई मुंडे धरन में ढुलका मार, हे मार कोई मुंडे धरन में भैया मार, हे मार कोई मुंडे धरन में भैया मार। ए मेरी माता बहनों, वो पन्ना था बेहोश हो गई, होश में आई, खून से लथपथ वो लाश देखी, और लाश को चादर में टुकड़े टुकड़े को बांध लिया, और वो माँ कैसे चलती है। कैसे चलती है भैया? अरे बेटा की लाश उठाएंगे, बेटा की लाश उठाएंगे, हे बेटा की लाश उठा के, बेटा की लाश उठा के, ए चलती नी गले लगाएंगे, चलती नी गले लगाएंगे, वो चलती गले लगा के रे, चलती गले लगा के। ए खूनन में सनगी सगरी, खूनन में सनगी सगरी, हे खून में सनगी सगरी रे, खून में सनगी सगरी। ए जंगल की पकड़ी तगरी, ए जंगल की पकड़ी तगरी, ये जंगल की पकड़ी डगरी रे, जंगल की पकड़ी डगरी। अरे रोती रोती बेटा बेटा पन्ना धाय पुकारे रे, हे पन्ना धाय पुकारे रे भैया, पन्ना धाय पुकारे रे। अरे रोतिए रोतिए बेटा बेटा, पन्ना धाय पुकारे रे। हे पन्ना धाय पुकारे रे भैया, पन्ना धाय पुकारे रे। अरे रोतिए रोतिए बेटा बेटा, पन्ना धाय पुकारे रे। अरे रोती रोती बेटा बेटा पन्ना धाय पुकारे रे। और वो माँ, अरे वो माँ उस हाथ से कह रही है बेटा, अरे एक बार अपनो बोल सुना दे, लाला चुप्पी मारे रे, हे लाला चुप्पी मारे रे भैया, लाला चुप्पी मारे रे। एक बार अपना बोल सुना दे, लाला चुप्पी मारे रे। अरे एक बार है अपनो बोल सुना दे, लाला चुप्पी मारे रे। एक बात बताओ, अरे बेटा के कंधे पे तो माँ बाप की लाश उठती है, लेकिन माँ बाप के कंधे पे अरे जब बेटा की लाश उठती है तो कैसे बड़ा कोई दुख है। बड़ू जैसा आज वो माँ अपने बेटे की लाश को उठा रही है, और क्या कह रही है, एक बार बोल सुना दे अपनो बेटा चुप्पी मारे रे, ऐसो सोयो जबर नींद में नेत्र नहीं उघारे रे, नेत्र नहीं उघारे रे बेटा, नेत्र नहीं उघारे रे। अरे ऐसो सोयो जबर नींद में नेत्र नहीं उघारे रे। ऐसो सोयो जबर नींद में अरे नेत्र नहीं उघारे रे। मैं दुखिया कर्मन की हारी बिगड़ी कून समारे रे,
भटकती है दर दर बन बन में। बेटा की लाश को लेकर के जंगल में भटक रही है वो माँ। और सुनो, अरे ठिकानो नजर नहीं आवे, ठिकानो नजर नहीं आवे, ठिकानो नजर नहीं आवे, ठिकानो नजर नहीं आवे। पाम नंगे ठोकर खावे, पाम नंगे ठोकर खावे, पाम नंगे ठोकर खावे, पाम नंगे ठोकर खावे। कहा ईश्वर ने रच लारी, 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 आहा कहा ईश्वर ने रच लारी। ये बैठी है हिम्मत हार, बैठी है हिम्मत हार, बैठी है हिम्मत हार, बड़ी कच्ची मन में आई। सज्जनों, केवल 5 मिनट की बात रह गई है माताओं बहनों। एक बात कहते हैं कि माँ बाप से पहले औलाद मरे, याते बड़ो कोई दुख नहीं। अरे दो टूक लाश के गोद में, अरे माँ देख करके रो रही। अरे 9 मास गर्भ में रख के तेरे होने में बड़ी पीड़ा सही। अरे चुन चुन के लकड़ी जंगल में एक टोरी माता कर रही। बुजुर्गों में एक बात कहूंगा, माँ बाप बेटा की चिता बनाए, इससे बड़ा कोई दुख है। लेकिन वो माँ अपने बेटा की चिता बना रही है। आहा, बेटा की लाश के टुकड़े हुए पड़े हैं। सज्जनों, होता क्या है सुनो। अरे ऊंची लई चिता बनाए लकड़िया धर के, ऊंची लई बना सकाए लकड़िया धर के, अरे ऊंची लई चिता बनाए लकड़िया रे धर के, ऊंची लई चिता बनाए लकड़िया धर के। चापे दई लाश जमाए भाव में भर के, चापे दई लाश जमाए भाव में भर के। मेरी माता बहनों और भाइयों बुजुर्गों, अरे उन माँ बापों से आज भी पूछ लो कि जो माँ बाप अपनी बेटा की लाश को खुद जलाते हैं, उस माँ बाप के हृदय से पूछो, उस माँ के हृदय से पूछो कि जिस घर से अरे माँ बैठी और बेटा की लाश निकल करके जा रही है, कोई इससे बड़ा दुख है। लेकिन वो माँ क्या कर रही है? धन्य है वो देवी। अरे जापे दई लाश जमाए भाव में भर के, वो जापे दई लाश जमाए भाव में भर के। अग्नि तो दई लगाए चिता मेरे भाई, अग्नि तो दई लगाए चिता में भाई, अग्नि तो दई लगाए चिता में भाई, अग्नि तो दई लगाए चिता में भाई। अरे अपनो लियो नाश कराए बात दुखदाई, अपनो लियो नाश कराए बात दुखदाई। अरे फूक्यो अपने हाथ चंदन टुकड़ा दिल को, फूक्यो अपने हाथ चंदन टुकड़ा दिल को। अरे देख सभी हालात हियो करगी शिल को, देख सभी हालात हियो कर रही दिल को। ये यू मरण होयो तिल तिल को। अपने हाथ में वो राज भगतनी, वो दासी अपने बेटा की लाश को जला देती है। सज्जनों, ऐसी माताएं इस देश के अंदर हो गई जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने बेटा की कुर्बानी दे दी। धन्य है उस देवी के लिए। इसलिए तो आखिरी बात में क्या कही है सुनो। अरे राज भगतनी बन गई रे और दियो पुत्र बलिदान, राज भगतनी बन गई रे दियो पुत्र बलिदान। राज भगतनी बन गई रे दियो पुत्र बलिदान। दुनिया भर में जन गई पन्ना धाय महान छपी इतिहास में, मेरे प्यारे छपी इतिहास में, राधे राधे छपी इतिहास में। ऐसी भारत की नारी एक है ओम प्रकाश परचारी। अरे हर घर को ये स्वर्ग बना दे, ये माता बहन ऐसी है।
हर घर को ये स्वर्ग बना में और हर आंगन को फुलवारी। अरे अरे आंगन को फुलवारी, नारी की महिमा न्यारी। अरे अरे आंगन को फुलवारी, नारी की महिमा न्यारी। अरे अरे आंगन को फुलवारी, नारी की महिमा न्यारी। इसलिए माता बहनों, ये इतिहास अब यहीं पर समाप्त